हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, जहाँ तक घर की बात आती है, उसके इंटीरियर डेकोरेशन की बात आती है और जहाँ पर उसके एक्सटर्नल फिनिशिंग की बात आती है, तो हम बहुत सारे कीन हो जाते हैं। यानी बहुत सारे हम वहाँ पे बारीकियाँ देखते हैं कि भाई हम उसको डबल पंच प्लास्टर करें या ना करें, हम उसको वॉल पुट्टी करेंगे तो कैसा रहेगा, हम फॉल सीलिंग करेंगे तो कैसा रहेगा, हम उसको अगर क्लैडिंग करेंगे तो कैसा रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फॉल सीलिंग के बारे में। जी हाँ, फॉल सीलिंग के बारे में आज मैं आपको डिटेल यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरीके से घर की फॉल सीलिंग होनी चाहिए और कौन सी फॉल सीलिंग आपको कराना है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आपको जिप्सम फॉल सीलिंग मिलेगी, आपको शीट फॉल सीलिंग मिलेगी, वुडन फॉल सीलिंग मिलेगी, पीवीसी फॉल सीलिंग मिलेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में डिटेल्स बताऊंगा और साथ ही साथ पीवीसी फॉल सीलिंग है क्या, ये मटेरियल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आखिर ये पीवीसी फॉल सीलिंग हम किसे कहते हैं, ये कैसे बनती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि जो बिल्डर्स जो हैं, जो डेवलपर्स हैं और साथ ही साथ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो टेक्निकल है ही, साथ में जो ओनर्स हैं, जो अपने घर का काम करा रहे हैं, उनको आइडिया नहीं होगा इस बारे में। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि शायद आपके नॉलेज में और थोड़ी बहुत एडिशनल अपडेट आ जाएगी इस वीडियो के ज़रिए से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसी फॉल सीलिंग है क्या। सबसे पहले चलते हैं, व्हाट इज़ पीवीसी। ये एक पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म है, जिसे हम शॉर्टकट में पीवीसी कहते हैं। ये ऑफनली कॉल्ड एज पीवीसी, ए कॉमन टाइप ऑफ सीलिंग्स विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। क्यों बताता हूँ मैं आपको, ये कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत सारी जगह ये फॉल सीलिंग अपने को देखने को मिल रही है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे फिनिशिंग्स और इंटीरियर डेकोरेशन की मांग बढ़ते जा रही है, उसी तरीके से पीवीसी फॉल सीलिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में। और कुछ जगह मेट्रो सिटीज़ में तो इसका रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है। मैक्सिमम इसको हम देखते हैं वॉल क्लैडिंग के तौर पर इसको देखते हैं, और इसको हम देखते हैं फॉल सीलिंग के रूप में। तो आखिर ये है क्या, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लोग इसे क्यों लगाना चाहते हैं और लोग इसे क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, वाई दे वॉन्ट टू अप्लाई दिस फॉल सीलिंग एंड वाई दे डोंट वॉन्ट टू अप्लाई दी फॉल सीलिंग। दोनों ही चीज़ें हम आप इस वीडियो में आपके साथ कवर करूँगा। तो जैसे कि मैं आपने अभी बताया कि व्हाट पीवीसी फॉल सीलिंग है क्या, क्या होती है पीवीसी। अब तक तो आपने सुना होगा कि पीवीसी पाइप रहते हैं, पीवीसी सॉकेट होता है, पीवीसी डोर होता है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी है। लेकिन पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में शायद ही आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये है इसका पक्का डेफिनेशन। तो अब हम चलते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग के कुछ एडवांटेजेस की तरफ में। सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट। ये फॉल सीलिंग मजबूत होती है और मजबूत होने के साथ ही ये लाइट वेट होती है। जैसे कि कंपेयर अगर करेंगे आप दूसरे प्रोडक्ट से, जो कि जिप्सम है, वुड है और दूसरे जो फ्लोरिंग्स, जो फॉल सीलिंग्स है, उसके मुकाबले में एस्बेस्टोस और दूसरी जो चीज़ें हैं उसके मुकाबले में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये होगी लाइट वेट और ड्यूरेबल और बहुत ही अच्छी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है वेरियस कलर्स, साइजेस, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। यानी वेरियस साइजेस में भी आपको मिल जाती है। सपोज मान लीजिए आपका रूम 10 बाई 10 का है, उसके अंदर आपको लाइट के होल्स चाहिए, आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं उसको, और उसी तरीके से आपके रूम के साइज़ के हिसाब से, डायगोनल के हिसाब से ये शीट कट होकर आ जाएगी और आपके रूम में फिक्स हो जाएगी। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। इसके अंदर आपको और क्या मिलेगा, स्मूथ सरफेस मिलेगा और शाइनी मिलेगा और वेरियस कलर्स मिलेंगे। भाई कलर्स के मामले में तो हम बहुत ज़्यादा कीन होते हैं, हमको कलर्स में कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं चाहिए। हमको ग्रीन कलर चाहिए, हमारे मिसेस को पिंक कलर चाहिए, बच्चों को ब्लू कलर चाहिए। इसी तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो पीवीसी फॉल सीलिंग को। ये आपको एडवांटेज मिलता है जो कि जिप्सम में आपको नहीं मिलता। और थर्ड पॉइंट ये है, कैन बी यूज्ड इन बालकनीज, बाथरूम्स एंड बेसमेंट। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो पीवीसी को जो अलग करती है दूसरी जिप्सम कैटेगरी से, वो ये है, आप इसको बेझिझक बिंदास बालकनीज में लगा सकते हो,
इसको आप बाथरूम्स में लगा सकते हो, इसको आप यूटिलिटी एरिया में लगा सकते हो, यानी आप कंपेरेटिव जिप्सम के अलावा भी जहाँ जहाँ वाटर एरिया है वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये इसका तीसरा एडवांटेज है। उसके बाद में फोर्थ है हाईली ड्यूरेबल, यानी ये ड्यूरेबल होती है। अगर मान लीजिए आप फॉल सीलिंग लगा रहे हैं, ऊपर से अगर फॉल सीलिंग नीचे गिर जाती है या वो शीट नीचे गिर जाती है, जिप्सम बोर्ड टूट जाता है, वुडन टूट जाता है, लेकिन ये पीवीसी का नहीं टूटेगा। ये है इसका फोर्थ एडवांटेज। फिफ्थ एडवांटेज है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल यानी जिप्सम अगर आपको पड़ रहा है 25 से 27 रुपये, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 30 रुपये स्क्वायर फीट अगर पड़ रहा है, तो ये आपको पड़ेगा 18 से 20 रुपये स्क्वायर फीट में पड़ेगा। एक एग्जाम्पल आपको रेट वेरिएशन बता रहा हूँ, ज़्यादा रेट वेरिएशन नहीं रहेगा इसमें, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन अफोर्डेबल रहेगा। जब आप मास क्वांटिटी में जाओगे तो आपका अफोर्डेबल रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद में होगा इसका क्लीन इंस्टॉलेशन। क्लीन इंस्टॉलेशन यानी जैसे मैं आपको पहले बताया कि जिप्सम बोर्ड को आप साइड पर लाते हो, उसे कट करते हो, मोल्ड करते हो, उसे फिक्स करते हो सीलिंग में, लेकिन ये बोर्ड ऑलरेडी शेप में कट होता है, इसको सिर्फ लाना होता है और इंस्टॉलेशन करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्लीन इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा। जितना जिप्सम बोर्ड में आपको वेस्टेज होता है, जितना जिप्सम बोर्ड में आपको क्लीनिनेस नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको पीवीसी जो फॉल सीलिंग है उसमें आपको मिलेगी। उसके बाद में इसका सेवेंथ जो है लाइट इन वेट, यानी ये बहुत लाइट है। मान लीजिए आप अगर एक जिप्सम का बोर्ड 2x6 का बोर्ड अगर आप ले रहे हो या 2x4 का बोर्ड ले रहे हो, उसका जो वेट होगा उसका ऑलमोस्ट 25% वेट होगा इसका पीवीसी फॉल सीलिंग का। तो ये आप एक इसके अंदर पॉइंट प्लस पॉइंट देख सकते हैं। एट्थ होता है इजी टू मेंटेन। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि फॉल सीलिंग लगाने के बाद जो वेंटिलेटर्स होते हैं रूम में या खिड़की होते हैं, दरवाजे होते हैं, वहाँ से बहुत सारी डस्ट आती है, धूल आती है और वो आकर फॉल सीलिंग यानी आपके छत पर लग जाती है। तो उस वक्त पे होता ये है कि हम उसको साफ नहीं कर सकते फॉल सीलिंग को, क्योंकि ड्यू टू इट्स पंचिंग, वो जो पंच होती है एंगल्स पे, उसको अगर ज़रा सा भी हम अगर साफ़ करने जाएंगे या उसको प्रेस करेंगे तो शीट टूट भी सकती है और साथ ही साथ डैमेज भी हो सकता है। और साथ ही आपको इतनी डेलिकेटली उसको साफ़ करना होता है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन पीवीसी के मामले में ऐसा नहीं है। आप उसको वेट ब्रूम से भी साफ़ कर सकते हो, आप उसको वेट स्ट्रोलर से भी साफ़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन होती है पीवीसी को साफ़ करने के लिए। उसके बाद में नाइन्थ पॉइंट है इसका रेजिस्टेंस टू डैम्पनेस। जैसे कि मेरे पहले वीडियो में बताया था, हमारे पास तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ही घर बनाते हैं और ठेकेदार ही घर बनाते हैं, उनको टेक्निकली कुछ आइडिया नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग घर बनाते हैं। खैर, उनको घर बनाने दो, लेकिन आप ये ध्यान में रखो कि रेजिस्टेंस इन डैम्पनेस, यानी दीवार में जो कच्चा पकड़ता है या छत में जो कच्चा पकड़ता है। मान लीजिए अगर आप फॉल सीलिंग लगाने के बाद या दीवार में से डैम्पनेस आता है और वहाँ पर पानी एक्यूमुलेट होता है या फिर उसके ऊपर पानी गिर जाता है, तो होगा ये कि जिप्सम फॉल सीलिंग में एक तरीके से आपको डैम्पनेस नज़र आएगा और एक तरीके से कॉर्नर से पानी नीचे उतरेगा। लेकिन पीवीसी फॉल सीलिंग में इस तरीके से नहीं होगा, वो होगी वाटर रिपेलेंट। आपकी फॉल सीलिंग ख़राब नहीं होगी, आपका सर्किट बोर्ड जो है, आपके लाइटिंग्स जो है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जो है वो ख़राब नहीं होगी। पीवीसी कॉन्ड्यूट, पीवीसी जो फॉल सीलिंग होती है वो स्मूथ तरीके से वाटर को एक जगह से डाइवर्ट कर देती है, तो इसमें एब्जॉर्बनेस नहीं रहेगा और डैम्पनेस नहीं रहेगा। ये तो थे 9 एडवांटेजेस। उसके बाद में एक और एडवांटेज आपको मैं यहाँ पे है बताता हूँ कि इसके अंदर आपको नो मेंटेनेंस, यानी जैसे कि मैंने अभी बताया आपको बार बार ब्रूमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे। ड्यू टू स्मूथ एंड शाइनी सरफेस जो भी धूल लगेगी वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है। तो ये थे थोड़े बहुत इसके एडवांटेजेस। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यानी डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेजेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो डिसएडवांटेजेस होता है, ड्यू टू यूज ऑफ क्लोरीन डेंजरस टॉक्सिक गैसेस इन इट्स नेचुरल स्टेट, यानी जो क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर डेंजरस नेचुरल गैसेस होते हैं, वो भी नेचुरल स्टेट में होते हैं, पीवीसी के अंदर ये पाई जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो लुक होगा वो प्लास्टिक जैसा होगा। यानी आप अगर फर्स्ट फील में जब आप अंदर आते हो रूम में, जब आप फॉल सीलिंग की तरफ नज़र जाएगी तो आपको जिप्सम की एक अलग ही प्रीमियम और लग्जरी लुक दिखेगी। लेकिन जब आप ये पीवीसी फॉल सीलिंग को आप देखोगे, आप देखने के बाद पहली नज़र में ही आपको एक प्लास्टिक जैसा लुक देगा, प्लास्टिक जैसा फील देगा। ये पहली चीज़ है इसमें। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है नॉन रेजिस्टेंस टू हीट, यानी ये सर्टेन टेम्परेचर्स, अगर आप जहाँ पे मैं रहता हूँ लोकल गुलबर्गा या फिर कर्नाटक एरिया हो या आंध्रा
एरिया हो, तेलंगाना एरिया हो, आप साउथर्न रीजन में रहते हो या ऊपर नॉर्थ में रहते हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। लेकिन ये जो पीवीसी है ये नॉन रेजिस्टेंट टू हीट है, यानी कि हीट के हिसाब से इट मेक्स चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं इसके अंदर। तो ये आपको एक ध्यान देना होता है। अगर आप गर्म इलाके में होते हो तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू इट्स टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट इन नेचुरल स्टेट। जो केमिकल बनता है क्लोराइड, पीवीसी जिससे बनता है उसके अंदर क्लोराइड भी होता है, वो केमिकल इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स्ड होता है, ये फ्रीज्ड होता है। जब ये नेचुरल स्टेट पे आके एग्जॉस्ट होने के लिए रेडी होता है या फिर इवापोरेट होने के लिए या मेल्ट होने के लिए रेडी होता है, तो नेचुरल गैसेस निकलते हैं उसमें से जो कि हार्मफुल होते हैं। उसके बाद में और तीसरा जो डिसएडवांटेजेस है, माइट रिलीज टॉक्सिक गैसेस एट सर्टेन टेम्परेचर। जैसे मैं आपको बताया, एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करता है, ये भी हमको ध्यान देना होगा यहाँ पे। चौथी चीज़ जो ये है इसमें कि अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग करते हो, अगर आप वहाँ पर शैंडल लगाते हो या झूमर लगाते हो या आप कोई हैवी चीज़ उससे टांगते हो, तो ये फॉल सीलिंग उसका लोड नहीं ले सकती। जिस तरीके से जिप्सम फॉल सीलिंग के लिए लोड नहीं ले सकते, उसमें मैक्सिमम आप लोड डाल सकते हो ड्यू टू इट्स हैंगिंग कैपेसिटी। जो पीछे उसके हैंगर के लिए जो हम पीछे जो फ्रेमिंग करते हैं, जो फ्रेम होता है उसका, वो फ्रेम पे आप कुछ डाल सकते हो ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ द हैंगर्स। लेकिन पीवीसी में आप नहीं डाल सकते ड्यू टू इज लाइट वेट एंड एज वेल एज द लाइट सपोर्ट्स और लाइट हैंगर्स जो इसके पीछे होते हैं, जो हैंग करते हैं क्लिप्स, वो लाइट होने की वजह से आप उसके ऊपर ये भी लोड नहीं डाल सकते। उसके बाद में एक और डिसएडवांटेजेस जो है वो ये है, इट इज़ नॉन अट्रैक्टिव। यानी पहली नज़र में ही आपको जब ये प्लास्टिक जैसा दिखेगा तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैंने ये क्या लगा दिया। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं ना तो जिप्सम बोर्ड को बुरा बोल रहा हूँ, ना ही पीवीसी को बुरा बोल रहा हूँ। आपको जस्ट एक पीवीसी के बारे में डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ मैं। यानी आपको पहली नज़र में ही ये वो फील दे देगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ इसके, वो ये है कि अगर मान लीजिए टाइम लैप्स पास हो गया, कुछ टाइम चला गया, 8 दिन, 15 दिन, 6 महीने, साल, 1 साल के बाद में होगा ये, इसके अंदर आपको सैगिंग नज़र आएगी ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेट के अंदर ठंडा, गर्म और बारिश, 3 क्लाइमेट होते हैं। ये क्लाइमेट के अंदर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है, ये बोर्ड भी अपना शेप चेंज करता है। आपको थोड़ी बहुत सैगिंग नज़र आएगी इसके अंदर। अगर सैगिंग का मतलब बहुत सारे लोग को नहीं पता है तो मैं आपको बोल दूंगा, उसके अंदर ये सीधा जो होता है इसे स्ट्रेट कहते हैं। अगर ये सीधा इस तरीके से नीचे जाके ऊपर आता है तो ये पोर्शन को हम सैग कहेंगे। तो ये होता है सैगिंग, यानी एक तरफ से झूल जाना या इस तरीके से नीचे आ जाना, इसको हम सैग कहेंगे। ये होगा सैगिंग, ठीक है। तो अगर ये सैगिंग होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये बोर्ड ठीक नहीं है। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पीवीसी फॉल सीलिंग के आप लोगों के सामने। तो बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप डिसाइड करिए इस चीज़ को कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यू नाउ व्हाट टू चूज़ एंड व्हाई टू चूज़ एंड हाउ टू चूज़, ये आपके ऊपर है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस को। एंड डेफिनेटली मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाता जिसमें कॉमेडी हो या बहुत सारा क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट भरा हो। मैं एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूं और बनाता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग भी जिनको भी नहीं मालूम है उनको सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ जाए। ठीक इसी तरीके से मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं और 2-3 चीज़ों के बारे में आपके सामने डिस्क्रिप्शन दूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस आपके सामने रखूँगा, ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए आसानी हो जाए कि कौन सा मटेरियल सही है और गलत है। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी बताने वाला हूँ, एक इमोशनल स्टोरी या एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे वीडियोस पर। और कुछ अगर आपके सुझाव हो या कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मेल भी करिए। और साथ ही साथ मेरा जो वेबसाइट है www.engineersap.in, उस पर आप जाके डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं मेरे, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा टेलीफोन नंबर और मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए फुल टाइम सुपरविज़न, पीएमसी सर्विस चाहिए या
कंसल्टिंग चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, या आपको इंजीनियर सर्विस चाहिए, या सुपरविजन, जो भी आपको चाहिए वो भी हम डिलीवर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ अगर क्वेरी है आपकी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, मेरी टीम या मैं आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।